दोस्तों, आप तो जानते हैं कि दुनिया बहुत सारे रहस्य और अजब गजब बातों से भरा पड़ा है, जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य से चकित हो जाता है। इन बातों पर विश्वास करें या ना करें, यह सोचने पर हर कोई मजबूर हो जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंडरफुल रहस्य पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे गांव के बारे में जो विभिन्न प्रकार के रहस्यों से घिरा हुआ है, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। मलाना, हिमाचल का एथेंस। मलाना गांव हिमाचल के कुल्लू जिले में बसा है। यह गांव भी विभिन्न प्रकार के रहस्यों से भरा पड़ा है। इस गांव में किसी अन्य आदमी को किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं है। इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। असल में इस गांव में रहने वाले लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस परिस्थिति में अगर कोई बाहरी आदमी इनके घर, मंदिर या दुकानों को छू लेता है तो इनके नियम के अनुसार व्यक्ति पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगा दिया जाता है। यहाँ के लोगों का खुद का सदन है और खुद का नियम कानून है, जिसका ये लोग बहुत शक्ति और श्रद्धा के साथ पालन करते हैं। यहाँ के लोग भारतीय संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इन लोगों के कहने के अनुसार अगर ये लोग नियम तोड़ते हैं तो इनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इस गांव के लोग जमुलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। जमुलू ऋषि ने इस गांव के लिए नियम कानून बनाए थे। आप ऐसा मान सकते हैं कि जुमुलू ऋषि आर्यों से पहले के हैं और उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यहाँ के लोग खुद को आर्यों के वंशज मानते हैं। दूसरा है कुलधरा। यह गांव भी रहस्यों से पूरी तरह भरा हुआ है। राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्यों को समाये हुआ है। इन्हीं में एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। लगभग 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी इस गांव को छोड़कर चले गए। यह गांव वीरान हो गया, जिसके पीछे दो कहानियां प्रसिद्ध है। पहली यह है कि शासक शालिम खान की बुरी नजर इस गांव की एक लड़की पर पड़ गई। वह जबरन उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। माना कि गांव के लोगों ने अपने गौरव व सम्मान के खिलाफ इस बात की मंजूरी नहीं दी। ऐसे में गांव के मुखिया ने यह निर्णय लिया कि इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने एक तरह का श्राप दिया कि इस गांव में दोबारा कोई अपना घर नहीं बसा पाएगा। दूसरी कहानी के हिसाब से यहाँ का शासक सलीम खान ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार किया करता था, जिससे परेशान ब्राह्मणों ने गांव को छोड़कर कहीं और बसने का निर्णय लिया। लेकिन जाते वक्त ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि इस जगह पर कोई अपना घर परिवार नहीं बसा पाएगा। असली कहानी क्या है, कोई नहीं जानता। सच में कोई अब तक नहीं बस पाया। तीसरा गांव है मत्तूर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर मत्तूर गांव बसा है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, सभी संस्कृत भाषा बोलते हैं। ये लोग कर्नाटकवासी होने के बावजूद भी कन्नड़ भाषा नहीं बोलते हैं। जब बच्चे मात्र 10 साल की उम्र को छूते हैं तभी से इनको वेदों का ज्ञान दिया जाने लगता है। करीब 600 साल पहले केरल के संकेती ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे, तभी से यहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। बाद में यहाँ के लोग धीरे धीरे कन्नड़ भाषा बोलने लगे, लेकिन लगभग 35 से 40 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इस गांव के लोगों को संस्कृत बोलने की घोषणा की, जिसके बाद प्रतिदिन मात्र 2 घंटे के प्रत्याश से पूरा गांव संस्कृत में बात करने लगे।
मत्तूर गांव में लगभग 500 परिवार है, जिनकी जनसंख्या लगभग 3500 के आसपास है। चौथा गांव है कोडनही। यह गांव जुड़वा लोगों की वजह से प्रसिद्ध है। आमतौर पर एक या दो लोगों के यहाँ ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन केरल के इस गांव में हर घर में 2 से 3 जुड़वा बच्चे हैं। इस गांव में हर 1000 पर 45 बच्चे पैदा होते हैं। एशिया में यह दर 4 से भी कम है। लेकिन केरल के इस गांव में हर 1000 पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस गांव की कुल आबादी 2000 है। इस गांव में आपको हर जगह जुड़वा हमशक्ल देखने को मिल जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में सबसे ज्यादा उम्र दराज 66 साल के अब्दुल हमीद और उनकी बहन कुन्नी दहिया है। लोगों का मानना है कि इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। शुरुआत में साल में 1-2 जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या ज्यादा हो गई। गांव को लोग ट्विन टाउन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों।